आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का PYQ। ये जो है आपका बिहारी स्टेट का है, हिंदी विषय का है और एग्ज़ाम डेट जो है 9/9/2020। फर्स्ट जो है सेकेंड शिफ्ट ये एग्ज़ाम हुआ था और टाइम जो था 12 से 2:30 था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन था, बस की यात्रा के व्यंग्यकार हैं कौन हैं? ए है शरद जोशी, बी हरिशंकर परसाई, सी है नरेंद्र कोहली और डी है अर्चना चतुर्वेदी। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर था हरिशंकर परसाई। आप लोग देख सकते हैं किस स्तर तक जो है यह स्टेट में पेपर आता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 100 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, व्याख्या नहीं देखेंगे हम लोग, केवल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है आपका बाज और सांप कहानी के कहानीकार हैं। आपको यहाँ पर जो है बताना है कौन है, तो यहाँ है निर्मल वर्मा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो देखिए पंक्तियाँ भी पूछी गई हैं और ये है कबीरदास की। तो इस तरह से जो है आपको तैयार होकर जाना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ में बताना है किस चीज़ का वर्णन है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो ये देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा चित्रित है। इसमें देखिए विषय वस्तु भी पूछा जा रहा है, तो आपको जो है अच्छे से तैयार करके रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य से इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो ये है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहाड़ पर लालटेन, ये जो है मंगलेश डबराल का जो है काव्य संग्रह है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। सी है रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बालगोविंद भगत है। ये जो है बिहार जो SCERT है उसमें ये जो है दिया गया है, जो कि रेखा चित्र है और आप जो है पूरा पढ़ सकते हैं, हिंदी में ये पूरा दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 है, अरुण कमल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए पुरस्कार से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नए इलाके में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवपूजन सहाय की किस रचना की प्रमुख पात्र भग जोगिनी है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कहानी का प्लॉट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10 है, हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। राइट आंसर हो जाता है ए। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार हैं, तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहीं कहीं तो आसान पूछा है लेकिन कहीं कहीं आपको जो है थोड़ा लेवल हाई कर दिया है, तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विष्णु प्रभाकर की अमर कृति हमारा मसीहा है, तो ये जो है शरद चंद्र की जीवनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, तो ये है गोरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
प्रसिद्ध कवि मंजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि प्रसिद्ध कवि मंजन एक सूफी कवि थे, ये आदिकाल के कवि थे। मधुमालती इनकी एकमात्र रचना है। इनके गुरु शेख मोहम्मद गौस थे। अतः सूफी कवि मंजन के संबंध में दिए गए उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1666 ईस्वी में। देखिए जन्म मृत्यु भी आप लोग जो है याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिऔध को उनकी किस कृति के लिए महाकवि माना जाता है? तो ये जो है इनका है प्रिय प्रवास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी डुबकी बदली संकलित है। तो ये है जो है यामा में। यामा पर इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आ रही कवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है, जिसके कवि हैं? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 19, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है माने जाते हैं प्रगतिवाद के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लीलाधर जगोड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो राइट आंसर होता है डी, अनुभव के आकाश में चांद। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजेश जोशी की रचना है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी रचना है। ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीताकांत महापात्र है, ये हैं उड़िया कवि। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित अशोक के फूल हैं। तो ये जो है निबंध है। हम लोग जल्दी देखेंगे क्योंकि परीक्षा जो है अभी निकट ही है, तो तैयारी करके रखनी है किस तरह के क्वेश्चन लड़ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आविन्यो है। तो ये इनमें से सभी। दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन शहर है। अशोक वाजपेयी की साहित्यिक रचना, रोन नदी के किनारे बसा फ्रांस का शहर। देखिए पूरा विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये जो है टफ हो जाता है विषय वस्तु का बताना। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो सरस्वती का। किसने किया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, घनानंद के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये है प्रेम वाटिका, प्रसिद्ध रचना है इनकी। ये जो है रसखान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता संकलित है। तो ये जो है ग्राम्य में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी से है? तो ये है पंच परमेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामचंद्र शुक्ल लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हाई स्कूल की छात्र छात्राओं के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, इनमें से किस साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया? तो ये जो है शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों पर जो है इन्होंने किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है,
बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया था। वह रेखा किसान की किस्मत अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। कथन किसका है? तो ये जो है कथन है निर्मल वर्मा का। देखिए कथन जो है कितना टफ पूछा है। तो इस तरह से जो है लेवल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेहरुन्निसा परवेज के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर देखिए आपका अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पर जो है डी राइट होता है। आँखों की दहलीज ये काव्य संग्रह है इनका। और देखिए यहाँ पर है 33 क्वेश्चन नंबर है, चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक हैं। तो ये हैं कृष्णा कुमार। देखिए ये सब जो है आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। उनके बात करने के हजार ढंग हैं और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने अस्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। कथन जो है किसका है? तो ये है नामवर सिंह का। देखिए नामवर सिंह का है। आपको उनकी जो हिंदी साहित्य का जो है इतिहास है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंडित बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है। तो ये है अनामिका। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई जून 1915 में। क्वेश्चन नंबर 38 है जय प्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर देता है। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये है दिनकर की, जो कि राष्ट्र कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार हैं। तो ये हैं जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अज्ञे द्वारा लिखित कहानी गैंग्रीन का बदला हुआ नाम है। तो ये है रोज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी भारत की जो है ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा नियमबद्ध होती है। नियमबद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि आपको वर्णमाला का जो है क्रमशः से याद करना रहता है। तो ये जो है नियमबद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 92 में। आगे देखते हैं। देखिए केवल ग्रामर का पार्ट ही नहीं पूछा जा रहा है, आपसे साहित्य का अच्छा खासा क्वेश्चन उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो ये है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ताकि बच्चा जो है सीख सके आसानी से। ये सब तो जो है आपका है CDP से क्वेश्चन। BF स्किनर के अनुसार जो है
बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। ये देखिए आपका हिंदी शिक्षण से क्वेश्चन उठाया है, तो आपको जो है अच्छे से तैयार करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा की कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को जो है सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये है यहाँ पर जो है समझ के साथ जो है पढ़ना, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 48 है क्वेश्चन नंबर, आरंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है मौखिक भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भाषा शिक्षण में संदर्भों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बहुभाषिक। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है जो है समृद्ध भाषिक परिवेश। जितना जो है अधिक बच्चे आपस में बातचीत करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होता है। तो ये होता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग को। आपको हिंदी शिक्षण पढ़ करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये है अपने भावों विचारों को सत्यनिष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक स्वरूप जो है प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करने का सर्वाधिक अवसर देती है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किस बात का पर जो है सर्वाधिक ध्यान देना होगा। तो ये है भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौखिक भाषा विकास में आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये है विचार तर्क सहित अपना जो है अनुभव बांटना और बातचीत करना। तो ये जो है भाषा के लिए तो महत्वपूर्ण ही है कि। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी भाषा के अधोलिखित प्रश्नों में आप किसे बेहतर मानते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। ये जो है यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में समाचार पत्र पत्रिका का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ये है आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बच्चे आलोचनात्मक दृष्टि से लेख या समाचार को देखते हैं एवं अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में पाठों के चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है पाठ सरल एवं बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 60 है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है इनमें से सभी। देखिए बच्चों के पठन कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बार बार जो है रोका टोका जा रहा है।
बच्चे देखिए यहाँ पर दिया गया है, हतोत्साहित हो जाते हैं। पढ़ने के प्रति बच्चों में निराशा का भाव जागृत होता है। तो बच्चे समझ कर पढ़ें, गलत ही पढ़ें, लेकिन समझना उनको चाहिए। धीरे धीरे जो है वो सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, दो तिनकों का घोंसला के उपन्यासकार हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, जानकी वल्लभ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा प्रत्यय लगाने से सुंदर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा? तो ये है ता, सुंदरता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मोती। क्वेश्चन नंबर 64 है, वीर का स्त्रीलिंग है। तो ये है वीरांगना। आपको साहित्य में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ग्रामर जो है नॉर्मली पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा दूध चाहिए, वाक्य में थोड़ा है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, दूध थोड़ा मीठा है, वाक्य में थोड़ा है। तो ये है प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में सकारात्मक क्रिया है। तो ये है जो खाना। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। तो ये जो है प्रति प्लस उत्तर होगा, इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो कहलाता है। तो जिसका पहला पद विशेषण दूसरा विशेष हो, ये होता है कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, शरण शब्द का पर्यायवाची है। तो ये है त्राण। क्वेश्चन नंबर 71 है, विराग का विलोम क्या होगा? तो विराग का जो है अनुराग होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, आसक्त असक्त शब्द युग्मों का सही युग्म है। तो ये है असमर्थ उदासीन। क्वेश्चन नंबर 73 है, जो दो बार जन्म लेता है क्या कहलाता है? तो द्विज। जैसे जो है चिड़िया, ये एक बार अंडे के रूप में होता है, उसके बाद इसका अंडे से बाहर एक बार फिर से जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। तो ये है जीतने की इच्छा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निःस्पृह का अर्थ होगा। निःस्पृह का अर्थ जो है जो इच्छा रहित हो, ये राइट होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं कहलाते हैं। तो ये जो है तद्भव कहलाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 77 है, नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव कौन है? तो ये जो है पंख और दूध दोनों तद्भव है। ये आपका गलत था, क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रमी होते हैं। यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो ये है मिश्र वाक्य। देखिए जो पहला वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। उपवाक्य जो है पहले पर आधारित है। तो इस तरह से आप मिश्र वाक्य पहचान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, चरखा काटना चाहिए वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो ये होगा चरखा चलाना चाहिए। सूत जो है काटा जाता है, ना कि चरखा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रात हुई और तारे निकले वाक्य है। यह है संयुक्त वाक्य। रात हुई तारे निकले, ये जो है पूर्ण आपको अर्थ बोध होगा।
वहाँ पर संयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नांकित में रस नहीं है, तो माधुर्य रस नहीं है। ये जो है गुण का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर जो है वात्सल्य रस होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, रोला के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये है यति 12 मात्राओं के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सठ सुधरहि सत्य संगत पाई, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पीपर पात्य सरिस मंडोला, पंक्ति में उपमेय और उपमान क्रमशः है। तो ये है मन पीपर पात, ये जो है आपका उपमेय और उपमान है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो ये है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये मैला आंचल है, फणीश्वरनाथ रेणुका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, आ कहानी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आ कहानीकार केवल आत्मानुभूत की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुनहु तात यह अकथ कहानी आत्मकथा किसकी है? तो ये है शिवानी की। क्वेश्चन नंबर 91 है, ताप के ताए हुए दिन के लिए किसे साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? ये बताना है किसकी रचना है। देखिए घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये है त्रिलोचन की। क्वेश्चन नंबर 92 है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार में प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 93 है, छायावाद के समाप्ति काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद निर्मित होना आरंभ हुआ? तो ये हुआ प्रगतिवाद का। क्वेश्चन नंबर 94 है, रसमिरथी का कथानक लिया गया है? तो ये जो है महाभारत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इनमें दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है? तो ये है साये में धूप। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंधा युग में है? देखिए विषय वस्तु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु तक की कथा ली गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 में है, इनमें से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो अंतराल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, धूमिल का मूल नाम था? तो सुदामा पांडे था। क्वेश्चन नंबर 99 है, जखन छोटो छिलम है? यहाँ पर जो है सत्यजीत राय की ये आत्मकथा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? तो ये है नामवर सिंह। तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और
अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है देखते हुए आगे बढ़िएगा, कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी टॉपिक जो है आपको कवर करनी है, इस PYQ के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।